प्रश्नावली 7A.14 निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है e घात x कोष्टक में है x माइनस 1/x²। अब इसको क्या कर दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो प्रथम फलन द्वितीय फलन से बन जाएगा, दूसरा इसमें लगेगा निरसन नियम। तो निरसन नियम किस में लगता है देखिए ध्यान से, ये वाला आप देखेंगे निरसन नियम, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए निरसन नियम, तो निरसन नियम के लिए इस टाइप से होना चाहिए सवाल, e की घात x फिर कोष्टक में, मतलब पहले तो e की घात x होना चाहिए, उसके बाद f(x + f'), मतलब जो पहला दिया है उसका अवकलन करने पर दूसरा आ जाए तब निरसन नियम लगेगा। तो ये इसका ये फार्मूला है डायरेक्ट, अगर प्रथम फलन द्वितीय फलन से तो बन ही जाएगा, उससे नहीं बन रहा है तो आप निरसन नियम से इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। पहला में e की घात x होना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ जो भी दिया रहेगा उसका अवकलन करने पर दूसरा वाला आना चाहिए, तब इसका होगा e घात x f(x). अभी सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा इसका है, देखिए इसमें x है, x f' प्लस f(x) बराबर होता है e घात x f(x). अभी सवाल में आपको बताता हूँ मैं, तो जैसे e घात x वाला भी बता दे रहा हूँ पहले। देखिए पहला सवाल, इसको मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। पहला तो प्रथम फलन द्वितीय फलन बता देता हूँ, फिर इसका निरसन नियम से बताऊँगा। तो यहाँ पहले इसको i के बराबर लिखेंगे, समाकलन e घात x, ये हो गया आपका x माइनस 1/x² dx। तो i बराबर हो जाएगा e घात x, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x/x² माइनस 1/x², क्योंकि x² दोनों के लिए है, तब यहाँ से हो जाएगा i बराबर e घात x, यहाँ से x की घात 2 ठो है तो एक ठो कट जाएगा, मतलब इसमें बच जाएगा 1/x माइनस 1/x²। क्लियर हुआ, ये 2 ठो था, एक ठो कट गया आपका इस प्रकार, जैसे ये x और x/x² है, x हो गया, इसको 2 बार लिखेंगे x × x, तो ये कट जाएगा तो 1/x बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, e घात x का दोनों में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा e घात x × 1/x। फिर e घात x किस में गुणा होगा, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस e घात x का गुणा इसमें होगा, तो e घात x × 1/x² dx। दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, इसका गुणा इसमें, फिर अलग समाकलन, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका अलग समाकलन। अब इसको आप छोड़ देंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, और लास्ट में ये क्या है कट जाएगा, यहाँ से फिर आपको उत्तर आ जाएगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे ये 1/x क्या है, ये बीजगणितीय फलन है, और ये वाला आपका क्या है चर घातांकीय फलन है। इसको इस प्रकार लिखेंगे तो ये e घात x, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 रहता है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको आपको वैसे ही लिखते जाना है, ये लास्ट में आपका कट जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ से ये चर, अब इलेट वाला नियम इसमें लगाएंगे, इलेट, तो इलेट वाला नियम क्या होता है, ये चर घातांकीय फलन है ना e वाला, तो ये बाद में आएगा। x की घात -1 मतलब ये क्या है आपका बीजगणितीय फलन है, तो ये हो जाएगा, कौन सा वाला होगा, ये पहले आएगा तो इसको 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे 2 मानेंगे। तब यहाँ से हो जाएगा, ये वाला लगाएंगे 1, दूसरे का समाकलन, फिर ये हो जाएगा पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। इस फार्मूले में क्या करना है, इसको रख देना है, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 के बदले लिखेंगे x की घात -1, और 2 के बदले लिखेंगे e घात x dx, फिर 1 के बदले लिखेंगे x की घात -1, और 2 के बदले आप लिखेंगे e घात x dx पूरे का dx। लास्ट में इसको तो आपको लिखते ही जाना है, ये वाला है ये समाकलन e घात x × 1/x² dx, ये वाला इसको आपको लिखते जाना है ये लास्ट में। फिर ये हो गया आपका x की घात -1, x की घात -1 मतलब इसको आप 1/x ऐसा लिख सकते हैं। e घात x का समाकलन e घात x ही होता है। यहाँ x की घात -1 का जब आप अवकलन करेंगे तो nx की घात n-1 ये वाला लगाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, इस प्रकार इसको करेंगे, ये वाला जैसे x की घात -1 है
डी बाई डी एक्स, इसमें एक्स की घात n का लगाएंगे, एक्स की घात n बराबर क्या होता है n एक्स की घात n माइनस वन, मतलब -1 इंटू एक्स फिर -1 ऐसे होगा तो एक से कम एक्स तो -x, एक और एक दो, तो ये हो जाएगा नीचे आएगा तो -1 बटा ये हो जाएगा माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इतना आ जाएगा, घातांक के नियम से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो -1/x² आएगा, तो इसका जो अवकलन होगा -1/x² होगा, इसका समाकलन e घात x ही होगा, ये dx, ये हो गया आपका, इसको लिखते जाना है इंटू 1/x² dx, ये हो गया 1/x e घात x, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/x² e घात x dx माइनस ये हो गया e घात x इंटू 1/x² dx। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये प्लस है ये माइनस, इसलिए दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसका i बराबर 1/x इंटू ई की घात x, ये क्या है इसका उत्तर है, प्लस ये आप जोड़ सकते हैं समाकलन में। ये हो गया आपका प्रथम फलन, द्वितीय फलन से सभी सवाल आपका बन जाएगा। अब आप निरसन नियम जिसमें e की घात x है उसमें ही लगा सकते हैं, सबके लिए लागू नहीं होगा। देखिए इसी सवाल को हम निरसन नियम से बनाते हैं, तो निरसन नियम क्या कहता है, निरसन नियम से लगाएंगे इसमें निरसन नियम, तो निरसन नियम का रूल है समाकलन e की घात x, फिर यहाँ से होना चाहिए आपका कोष्टक, ये f(x) है प्लस f(x) dx बराबर होता है e घात x f(x) होता है। कहने का मतलब है पहला में जो चीज़ रहेगा उसका डेस मतलब अवकलन होगा, उसका अवकलन करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये होगा, इसको हम जमाते हैं इसके हिसाब से, तो देखिए e घात x है, यहाँ से देखिए ये जैसे मैं बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e घात x क्या हो जाएगा x बटा x² माइनस 1/x², ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये कटेगा तो 1/x इसमें बचेगा क्योंकि दो ठो है अभी बताया था, तो ये हो गया आपका 1/x होगा माइनस 1/x² और ये dx। अब ध्यान से देखिए इसे तुलना करेंगे, e घात x है, अब इस 1/x का अवकलन करने पर ये -1/x² आना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। ध्यान देंगे पहला का अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए, तो हम यहाँ से मानते हैं, माना f(x) बराबर 1/x, पहला है ना, अब इसको अवकलन करने पर दूसरा है, डेस मतलब अवकलन होता है, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए f(x) ऐसे लिखेंगे, मतलब अवकलन होता है इसका, तो d/dx 1/x है, तो 1/x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, अभी बताया था कि d/dx घात प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वही लगाएंगे x की घात n वाला, क्या होता है इसका d/dx x की घात n बराबर n x की घात n माइनस 1, जस्ट बताया था, तो -1 है तो कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स -1 तो हो गया -1 इंटू एक्स की घात -2, मतलब ये कितना हो गया -1/x की घात 2, माइनस का उल्टा प्लस, घातांक के नियम से ऊपर का नीचे आए तो प्लस हो गया। तो आप देख चुके हैं कि f(x) बराबर कितना आ गया -1/x² आया, तो यही बता रहा था, देखिए f(x) बराबर 1/x और f(x) बराबर -1/x², आखिर आ गया। तो पहला का अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए, तो इसका नियम है, तो इसमें देखिए डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे, e घात x वैसा ही रहेगा, यहाँ पर f(x), तो f(x) का मान क्या है 1/x, तो इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा i बराबर कितना हो गया e घात x, f(x) के बदले लिखेंगे 1/x, क्लियर हुआ, ये क्या है इसका उत्तर है। जो पहला वाला है वही इसका उत्तर था, बस याद रखेंगे, जैसे आपका पहला में क्या दिया है ये 1/x है, तो इसके पहले e घात x लिख देंगे, यही इतना ही इसका उत्तर रहता है, ये वाला e घात x 1/x, लेकिन इसका अवकलन करने पर ये आना चाहिए, तब निरसन नियम का फार्मूला को सही सही लिखेंगे तब तो ये ठीक रहेगा।
देखिए इसका दूसरा तीसरा सब ऐसे ही बनेगा क्योंकि इसमें ई घात एक्स है। प्रथम फलन द्वितीय फलन भी लगा सकते हैं, बाकी जैसे सेम ही बनेगा आपका। जैसे इसको देखेंगे ये वाला दूसरा पहला ई घात एक्स एक्स प्लस वन है, तो ये देखिए ई घात एक्स है कोष्टक एक्स प्लस वन। तो ध्यान से देखेंगे ई घात एक्स होना चाहिए, पहला का अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे एक्स का अवकलन करने पर एक आता है, जैसे ये डी बाई डी एक्स लिखेंगे एक्स, तो एक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है ना। इसका उत्तर क्या होगा, ई घात एक्स इंटू एक्स, ये इसका उत्तर है। बस सिंपल सा है, निरसन नियम से बनाएंगे। फिर ये हो जाएगा आपका, वैसे इसको देखेंगे आपका ये वाला भी वैसे सेम है। ये जैसे दूसरा है इसका क्या दिया है, ई घात एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस टू ऐसा दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ से, अब ध्यान से देखेंगे ई घात एक्स को लिखेंगे, एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स और दो का गुणा करेंगे तो दो एक्स होगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आप एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो उसका टू एक्स होता है। ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, टू एक्स होगा। मतलब इसका उत्तर इतना आएगा, ई घात एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से देखिए तीसरा का पहला ई घात एक्स साइन एक्स कोष्टक में साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। तो हमेशा ध्यान देंगे ई घात एक्स बस को अलग कर रहे हैं, बाकी सबको एक साथ लिखना है। तो जैसे यहाँ पर है आपका ई घात एक्स है, अब इस साइन और इस साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इसमें भी गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा इस प्रकार। तो इसका आप अवकलन करेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर इतना ही होगा। अवकलन करके देख लेंगे, ऐसे डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये डायरेक्ट तो होता नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, तो इसलिए इसको टी मानना पड़ेगा। तो याद रखेंगे यहाँ से इसको टी मानेंगे तो ऐसे हो जाएगा टू, ये साइन एक्स ही होगा और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्लियर, तो इस प्रकार ये इसका उत्तर है। यहाँ पर देखेंगे इसका कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा ई घात एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा इसमें करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा इसमें करना है। मतलब बस आपको ध्यान देना है ई घात एक्स को अकेले छोड़ देना है, बाकी कुछ भी रहेगा उसका अंदर में आपको गुणा करना है, तो फिर अवकलन करने पर वो आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये ऐसे बनेगा। चौथा में भी देखेंगे आप, जैसे चौथा का है आपका, जैसे ये चौथा सवाल देखिए ई घात एक्स है तो पहला का अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए। तो चौथा का पहला देखेंगे, देखिए प्रथम फलन द्वितीय फलन से सब बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, निरसन नियम से बता रहा हूँ। तो ये ई घात एक्स पहले आई के बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा ई घात एक्स, ये हो गया ई घात लॉग 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये dx। अब देखेंगे यहाँ से सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे। तो जब भी ई की घात में से लॉग होता है और कुछ भी चीज़ रहता है, जैसे ई घात में लॉग होना चाहिए पहला, ये हो जाएगा ई घात एक्स। इसको आप हल करेंगे तो इसका हो जाएगा, इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 10x को पहले लिखते हैं इंटू, फिर लॉग को लिखते हैं, फिर ई को लिखेंगे, फिर प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये dx। तो समाकलन हो गया ई घात एक्स। यहाँ से देखिए लॉग ई का मान एक होता है, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल 10x बचेगा और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आया, लॉग का मान एक और एक का गुणा 10x में करेंगे 10x ही होगा। ऐसा कब होगा, जब ई होना चाहिए, घात में लॉग होना चाहिए, उसके बाद कुछ रहेगा तब उल्टे क्रम में जमाते हैं 10x लॉग ई, इसका मान एक। अब देखिए 10x का अवकलन करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है, यहाँ से आप इसको मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर 10x, तो ये हो जाएगा आपका, इसका अवकलन करेंगे एफ डेस एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 10x, और 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये आ गया, इसका अवकलन करने पर ये आ गया, तो इसलिए लिख देंगे निरसन नियम से क्या हो जाएगा, निरसन नियम लगाएंगे। तो निरसन नियम क्या कहता है आपका, ये हो जाएगा ई घात एक्स, ये आपका एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, समाकलन बराबर क्या होता है, ई घात एक्स एफ एक्स, ये होता है। तो ये आप लिखेंगे ई घात एक्स और एफ एक्स का मान क्या है आपका 10x है, ये क्या हो जाएगा उसका उत्तर। तो सिंपल सा है, बस आपको याद रखना है हमेशा
लॉग वाले को पहले आपको सरल करना पड़ेगा इस प्रकार, क्योंकि ध्यान देना है इसका अवकलन करने पर ये आ जाए, तो ऐसे भी तो इसका अवकलन करके ये आएगा नहीं, तो उसको आपको सरल करना है। तो 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। इसमें आप देखेंगे जैसे e घात माइनस लॉग x है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आपको पहले सरल करना है, तो e घात हो जाएगा, ये लॉग हो गया x, ये जो -1 है ना, ये माइनस है ना, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ऐसे घात में -1 हो जाएगा। कैसे होगा, या ये माइनस है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये आपको हो गया e घात -1 लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, log x। वैसे भी log x का गुणा 1 में करेंगे तो log x ही होगा। तो ये नियम है इसका, कौन सा, n log m बराबर होता है log m की घात m। मतलब ये देखिए, ये पहला वाला ऊपर चला गया ना, तो वैसे -1 x के घात में चला जाएगा, मतलब log x की घात -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर e है, तो बताया था e की घात में log और कोई भी चीज़ है तो उसको उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो बस ध्यान देंगे आपको ये वाला x की घात -1 बचेगा, बाकी log e का मान तो 1 होता है। तो x की घात -1 मतलब क्या होगा, 1/x। अब ध्यान देंगे 1/x का अवकलन करेंगे तो -1/x² आएगा ही। इस प्रकार आपको ध्यान देना है, लॉग वाला में उसको सरल करना पड़ता है। जैसे इसको आप देखेंगे, अब e घात 2 log sec x, इसका अवकलन तो ये होगा नहीं, तो हमेशा आप ध्यान देंगे, अभी बताया जस्ट, ये e हो गया, इसको n मानेंगे, ये log ये m, तो ये log होगा, ये sec x होगा, ये घात 2 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको आपको लिखना है, बाकी log e का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा, sec x की घात 2 मतलब sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 10x हो गया। अब इसमें आप ध्यान देंगे, ये e घात x हो गया। अब sec स्क्वायर x का अवकलन 10x होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए ध्यान देंगे, इसमें आपको ध्यान देना है, sec स्क्वायर x का अवकलन 10x नहीं होता, तो इसको आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। 10x को पहले लिखना है, sec स्क्वायर x को बाद में लिखना है। अब यहाँ से इसको fx मानेंगे, इसको f डैश x, क्योंकि 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। इसका उत्तर ऐसे आएगा, अगर आप e घात x sec स्क्वायर x लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर x का अवकलन 10x नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहला का अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका अवकलन करने पर ये आ रहा है, तो इसको पहले आगे पीछे लिखेंगे, तब निरसन नियम लगाएंगे। क्लियर हुआ, और पहला में e घात x होना ही चाहिए।